नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिबा त्यागी। दोस्तों, आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात होगी, लेकिन दो खबरों को लेकर। दोस्तों, एक ही दिन में दो खबरें आती हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सरकार के लाए गए यूजीसी बदलावों पर रोक लगा देता है और सरकार अदालत में अपने ही फैसले का मजबूती से बचाव तक नहीं कर पाती। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी कुछ ही घंटों बाद टीवी स्क्रीन पर चमकता है एक सर्वे। समझ रहे हैं? एक सर्वे। मोदी आज भी जनता की पहली पसंद है। सवाल ये नहीं कि इन दोनों में से कौन सी खबर बड़ी है, सवाल ये है कि किस खबर को बड़ा बनाया गया और क्यों, और क्यों ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें किस तरह से आपस में कनेक्ट होती हैं और कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, ये बताते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध हुआ, चर्चा हुई। छात्र, शिक्षक, सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे। आरोप था कि ये जो बदलाव है वो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम करते हैं और संवैधानिक समानता के सिद्धांत से आपस में टकराते हैं। मामला अदालत पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी। लोकतंत्र में ये असाधारण नहीं है, लेकिन असाधारण ये था कि केंद्र सरकार अपने ही फैसले के बचाव में ठोस तर्क जो है वो पेश करती नजर नहीं आई, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके पास था ही नहीं कुछ पेश करने के लिए। ये चुप्पी अपने आप में एक सवाल बन गई दोस्तों, एक सवाल बन गई। अब दूसरी खबर, और ये आपस में क्यों कनेक्ट है, लेकिन इसी संवैधानिक झटके के तुरंत बाद जो कोर्ट से लगता है नैरेटिव बदल जाता है। आज तक और उससे जुड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर मूड ऑफ द नेशन सर्वे की धूम मच जाती है। दावा किया जाता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो एनडीए को 352 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 182 और अन्य को 9। पार्टीवार आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को 287 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 80 सीटें, वोट शेयर में एनडीए 47% और इंडिया ब्लॉक 39%। इस सर्वे को समझ रहे हैं आप, जो दूसरी खबर है। तो इस बार सर्वे में एक दिलचस्प बात और थी दोस्तों, जिसे उतनी जोरदार हेडलाइन नहीं मिली। प्रधानमंत्री बनने की रेस में राहुल गांधी की स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही है, और यही वो लाइन है जो असहज करती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से एक ही जो नैरेटिव है वो गढ़ा गया। जी हां, गढ़ा गया, मोदी बनाम कौन। अब उसी सर्वे में यह स्वीकार किया जा रहा है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता ठहरी हुई नहीं है, बल्कि बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। और यह बदलाव यूं ही नहीं आया। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद में मुद्दों को आक्रामकता से उठाने तक राहुल गांधी की राजनीति का जो टोन है वो बदला है। वो अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि संभावना के रूप में दिखने लगे हैं। और यही वजह है कि भले ही सर्वे सीटों में इन एनडीए को भारी बढ़त दिखाए, लेकिन पीएम फेस की रेस में राहुल गांधी की ग्रोथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सका, और यह भी कहा जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और देखिए, यहीं से मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़ा होता है, और वो भी बड़ा सवाल। एक तरफ अदालत सरकार से सवाल पूछ रही है कि यूजीसी जैसे नीतिगत फैसलों पर यह पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीवी स्टूडियो जनता को यह भरोसा दिलाने में लगी है कि सब कुछ पहले जैसा है, नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। सर्वे को ऐसे पेश किया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है कि मानो वो चुनाव का फैसला सुना रहा, जबकि हकीकत ये है दोस्तों कि सर्वे सिर्फ माहौल बनाते हैं, नतीजे नहीं। हमेशा आप ध्यान रखना कि इस तरह का जो सर्वे होता है या इस तरह की सर्वे की जो चीजें सामने आती है वो सिर्फ माहौल बनाने के लिए। इतिहास गवाह है कि भारत में मूड आखिरी हफ्तों में बदलता है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, संस्थाओं की स्वायत्तता, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो सर्वे के ग्राफ में पूरी तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन मतदान के दिन असर जरूर डालते हैं। अगर सब कुछ सरकार के पक्ष में इतना साफ होता तो अदालतों में बार बार दखल की जरूरत क्यों पड़ती? आप ही बताइए, क्यों पड़ती जरूरत?
नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अब भी एक बड़ा फैक्टर है। जी हाँ, लेकिन राजनीति सिर्फ एक चेहरे से नहीं चलती है, ये भी हकीकत है। विपक्ष की जगह सवाल पूछने की राजनीति और वैकल्पिक नेतृत्व, ये सब धीरे धीरे जमीन तैयार करते हैं। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि मूड ऑफ द नेशन जैसे सर्वे में भी राहुल गांधी की बढ़त को स्वीकार करना पड़ा। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो सर्वे है, ये दो खबरों का मेरा एक साथ जिक्र करना, ये इसलिए था कि अब आपको समझ में आया कि किस खबर को बड़ा करके दिखाया गया, कि यार नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई। हाँ कि और अगर हम देखें खबर कौन सी बड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला, आदेश। तो आज भारत दो स्क्रीन पर दिख रहा है, एक स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल और दूसरी पर सर्वे का भरोसा। लेकिन लोकतंत्र अगर हम बात करें तो वो स्क्रीन से नहीं चलता है, वो सवालों से चलता है। जब अदालत सवाल पूछे, छात्र विरोध करे, विपक्ष धीरे धीरे स्वीकार्यता बढ़ाए, तो समझ लीजिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मूड ऑफ द नेशन एक तस्वीर हो सकती है, भले ही हो सकती है दोस्तों, लेकिन अगर बात करें भविष्य के फैसले की, तो जो भविष्य का फैसला है वो जनता के वोट से होगा, यानी आपके और हमारे वोट से होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि आप वोट डालिए, मत के लिए आगे बढ़िए। तो इसलिए दोस्तों, भविष्य का फैसला, आने वाली पीढ़ियों के लिए फैसला, और देश के सर्वोच्च पद पर कौन बैठे उसका फैसला जनता के वोट से होगा, हेडलाइन से नहीं, किसी सर्वे से नहीं। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है, आप इसके क्या मायने निकालते हैं, या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या सवाल है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।